नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रप्रयाग में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सतेरा खाल थलासू के बीच बुधवार को एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के नेतृत्व में DDRF व SDRF की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया। चरस के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। आरोपियों ने नेटवर्क का किया खुलासा। फुलभट्टा पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3.5 लाख रुपए की जा रही है। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बहादुराबाद पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल बरामद। वाहन चोर ने आम लोगों के साथ ही पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। ऐसे में बहादुराबाद थाना पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वाहन चोरी के 10 मामलों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 दर्जन के करीब बाइक बरामद की है। तियोगी नारायण के सोनप्रयाग मार्ग पर गहरी खाई में गिरा कैंटर वाहन, चालक की मौत। पर्वतीय अंचलों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं तियोगी नारायण से सोनप्रयाग मार्ग की ओर आ रहा एक कैंटर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। तेग बहादुर शहीद दिवस के अवकाश में बदलाव, 24 के बदले 28 नवंबर को होगी छुट्टी। उत्तराखंड शासन ने गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवकाश में बदलाव किया है। 24 नवंबर के सार्वजनिक अवकाश में बदलाव करते हुए शासन ने 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टी घोषित की है। ऋषिकेश में नाबालिग छात्र ने किशोर पर किया धारदार हथियार से हमला, घायल। ऋषिकेश में किशोर पर छात्र ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में घायल अवस्था में किशोर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में किसी भी पक्ष की से तहरीर नहीं आई है। उत्तराखंड में आने वाली है नौकरियों की बहार। शिक्षा विभाग और पंचायत राज में होगी बम्पर भर्तियां। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। पंचायत राज विभाग में और शिक्षा विभाग में जल्द बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। माध्यमिक शिक्षा में तकरीबन 4000 और प्राथमिक शिक्षा में 3000 रिक्त पद हैं। इन पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो अभी हमारे जो पद रिक्त हैं, माध्यमिक शिक्षा में करीब 4000 के आसपास रिक्त हैं, प्राथमिक शिक्षा में 3000 रिक्त हैं। इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जब बैठक हुई थी, माननीय मंत्री जी भी उसमें उपस्थित थे। उसमें 2300 गेस्ट टीचर हमारे रखने पर निर्देश दिए गए हैं कि 2300 गेस्ट टीचर रखिए। 950 हमारे BRC CRC अंतिम चरण में है। इसी महीने उनका क्लियर हो जाएगा, जिसको हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के पद हुआ करते थे, इनको पद तो स्वीकृत हैं, लेकिन उनको डेट कैडर कर दिया गया है। तो विद्यालयों में उस वजह से दिक्कत हो रही है। तो 4th क्लास के भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 3000 पदों को रखे जाने की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो काफ़ी हद तक हम लोग आने वाले समय में इस सारी भर्तियों को करेंगे। पिता की डांट से नाराज होकर नेपाल के लिए निकले 4 नाबालिग। पुलिस ने घने जंगल से खोज निकाला। आखिरकार सोमेश्वर पुलिस ने लापता 4 नाबालिग बच्चों को घने जंगल से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो पिता की डांट से नाराज होकर सभी नाबालिग नेपाल के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए। इस दौरान जंगल में बाघ से उनका सामना भी हुआ। हरिद्वार SSP ने पुलिस पेंशनर्स के साथ की बैठक, समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। हरिद्वार पुलिस लाइन के सभागार में SSP ने पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक की। इस दौरान SSP ने पेंशनर्स की विभागीय और पारिवारिक समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान SSP ने पेंशनर्स को समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। पिथौरागढ़ में ADGP V मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए ये निर्देश। पिथौरागढ़ में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था V मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीमांत जिला होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था समेत नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं ADGP V मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। परिवहन विभाग के खिलाफ सभी वाहन यूनियन हुई एकजुट, चक्का जाम करने की दी चेतावनी। विक्रम चालक यूनियन के साथ सिटी बस चालक और टैक्सी यूनियन के परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का विरोध भारी वाहनों की फिटनेस देहरादून से लगभग 27 किलोमीटर दूर लाल पत्थर में किए जाने का है। वहीं परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल के विक्रमों को बाहर कर रास्ता दिखाने वाले फैसले का भी विरोध किया है। ऐसे में अपना विरोध जताने के लिए इन तीनों यूनियन के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। सरकार के खिलाफ गौला संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन, खनन नीति में बदलाव की मांग। उत्तराखंड में खनन नीति में बदलाव की मांग को लेकर हल्द्वानी में खनन व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खनन कारोबारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर CM के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। रुद्रप्रयाग में मंत्री चंदन राम दास ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मंत्री चंदन राम दास ने रुद्रप्रयाग में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से उनकी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में कोताही न बरतने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पिटकुल में नीरज कुमार को मिला परियोजना निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार। पिटकुल में मुख्य अभियंता नीरज कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। नीरज कुमार को पिटकुल परियोजना निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे एग्जाम, बड़ी छात्रों की संख्या। साल 2023 में होने वाली बोर्ड बैठकों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी में होंगी, लिखित परीक्षाएं मार्च अप्रैल में कराई जाएंगी। इस साल पूरे प्रदेश में परीक्षाओं के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव परिणाम पर छात्रों ने जताई धांधली की आशंका, दी धमकी। हाल में ही संपन्न हुए श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों में छात्रों ने धांधली की आशंका जताई है। छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों का कहना है कि चुनाव में लिंग 2 हो, कमेटी की सिफारिशों का खुला उल्लंघन हुआ है। लैंगिक समानता को लेकर 15 दिनों का जागरूकता अभियान, चाइल्ड केयर के लिए चलेगा कैंपेन। लैंगिक समानता को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने को लेकर 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रहा है, जिसके लिए उधम सिंह नगर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। टीम स्कूल में पहुंचकर उनके अधिकारियों के बारे में जागरूक करेगी। देहरादून नगर निगम ने तैयार किया बल्क वेस्ट जनरेट ऐप, मेयर ने किया लॉन्च। नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेट ऐप तैयार किया है। इसकी लॉन्चिंग मेयर सुनील उनियाल गामा ने की। ये ऐप कचरा उठाने के समय का चुनाव, कचरा वाहन और बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए आधुनिक रूट मैपिंग जैसी सुविधाओं के साथ कचरा प्रबंधन में सहायक होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड निर्माण को लेकर नैनीताल में हुई बैठक, मिले 2 लाख से ज्यादा सुझाव। नैनीताल में समान नागरिकता कानून के लिए बनाई गई समिति ने बैठक की। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने कानून को लेकर अपने सुझाव दिए। कानून के लिए अब तक 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। सिमखोला में वन विभाग ने रोका हर घर नल हर घर जल योजना का काम, तोड़ा टैंक। सिमखोला हर घर जल योजना के तहत निर्माणाधीन योजना को वन विभाग ने रोक दिया है। यहाँ बने निर्माणाधीन टैंक और अन्य कार्य ध्वस्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया है। एंटी नार्कोटिक्स की पिरानकलियर में छापेमारी, नशे का कारोबार करे दंपत्ति गिरफ्तार। पिरानकलियर इलाके में एंटी नार्कोटिक टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में एंटी नार्कोटिक टीम ने नशे का कारोबार करने वाली पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 782 ग्राम चरस बरामद हुआ है। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप श्रीनगर के डॉक्टर ने दिखाया दम, हासिल किया 6वां स्थान। पेशे से डॉक्टर धीरज ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक और कमाल किया है। धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से आए 480 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई महेश बाबू के पिता साउथ सुपरस्टार शिवराम कृष्णा की अस्थियां। साउथ के सुपरस्टार शिवराम कृष्णा मूर्ति की अस्थियां हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित की गई। उनके पोते जय कृष्णा ने नम आंखों से दादा की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग के बेटे ने आरोपी के खिलाफ कराया मुकदमा, तलाश में जुटी पुलिस। बीते दिन बैराज कॉलोनी के पास तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने स्कूटी सवार एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अब इस मामले में बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हरिद्वार में आवारा कुत्तों ने 8 महीने में 15,000 लोगों को काटा, बाहर निकलना हुआ मुश्किल। हरिद्वार में आवारा कुत्तों से जनता परेशान है। हरिद्वार में अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक करीब 15,000 लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। आवारा कुत्तों के कारण श्रद्धालुओं को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दून के विज्ञापन एजेंसी मालिक से 32 लाख की ठगी, गुरुग्राम के होटल व्यवसायी दंपत्ति पर एफआईआर दर्ज। देहरादून की विज्ञापन एजेंसी संचालक से गुरुग्राम के होटल व्यवसायी दंपत्ति ने विज्ञापन के नाम पर 32 लाख रुपए ठग लिए। व्यवसायी की ओर से दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। अब एजेंसी संचालक की तहरीर पर होटल व्यवसायी दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर के श्री शानदार इंडस्ट्रीज में लगी आग, एक की मौत, 2 झुलसे 9 घंटे बाद पाया गया काबू। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में देर रात नादेही सर्कुल में श्री शानदार इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा 8 से 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना का कारण एलपीजी प्लांट से गैस रिसाव बताया जा रहा है। नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी, वाइन और ड्राई फ्रूट वाला केक तैयार। नए साल और क्रिसमस को लेकर हिल स्टेशन में होटल कारोबारियों ने पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैनीताल में होटल मनु महारानी समेत अन्य होटलों ने क्रिसमस को लेकर स्पेशल केक बनाने शुरू कर दिए हैं। ये सारी तैयारी क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों को विशेष केक खिलाने की जा रही है। विदेशी डॉक्टर को पसंद आई भारतीय संस्कृति, टिहरी में उत्तराखंड के युवक से रचाई शादी। 7 समंदर पार से आई अमेरिका के एक डॉक्टर को भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी लगी कि उसने उत्तराखंड के एक युवक को अपना जीवन साथी बना लिया। अमेरिकन युवती फ्रेंचेस्का ने टिहरी के चंबा ब्लॉक के आराकोट निवासी विकास से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इसके बाद वे दोनों अमेरिका लौट गए। विकास अमेरिका में एक होटल मैनेजर के पद पर है। एजॉन विकास की मुलाकात अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे फ्रेंचेस्का से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और उन्होंने शादी में बनने का फैसला ले लिया। इसके बाद दोनों ने 16 नवंबर को टिहरी में हिंदू रस्म और रिवाज से शादी कर ली। फ्रेंचेस्का उत्तराखंडी नथुली पहने दुल्हन के रूप में थी, जबकि विकास ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी। फ्रेंचेस्का अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ इंडिया पहुंची थी। पाइपलाइन घोटाले में नपेंगे 3 अधिकारी, सीडीओ ने दिए मुकदमे दर्ज कराने के आदेश। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में खेतों में बिछाई गई पाइपलाइन में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारियों के आदेश पर 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
रात्रि प्रवास के लिए समल्टा गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। लोगों की सुनी जन समस्याएं। बीजेपी संगठन की तरफ से धामी सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभारी जिले में जाकर गांव में रात्रि प्रवास करें और वहां के लोगों की समस्याएं सुनें। इसी कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रात्रि प्रवास के लिए समल्टा गांव पहुंचे हैं। जानलेवा हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जताई नाराजगी। पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप। देहरादून में कांग्रेस पार्षद दीप वोहरा को धमकाने और उनके साथियों पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज मामले को लेकर कांग्रेसी नेता एसएसपी कार्यालय में धमके। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के मदरसों में लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। पहले चरण में 7 मदरसे होंगे मॉडर्न। उत्तराखंड के मदरसों में सरकार ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके पहले चरण में 7 मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। इन 7 मदरसों में अगले शैक्षिक सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू किए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति मिल चुकी है। दून में महिला सशक्तिकरण पर 25-26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। उत्तराखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे शामिल। 25-26 नवंबर को देहरादून में महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समापन सत्र में शामिल होंगे। मंत्री जी का अल्प ज्ञान। कैबिनेट मंत्री ने फिर से करा दी धामी सरकार की फजीहत। कांग्रेस भी जमकर ले रही चुटकी। धामी सरकार का मजाक बनवाने के लिए उनके मंत्रियों का अल्प ज्ञान ही काफी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का नया बयान सरकार को असहज करने के लिए काफी है। मंत्री गणेश जोशी के अल्प ज्ञान पर कांग्रेस भी जमकर चुटकी ले रही है। अंकिता हत्याकांड। पिता ने सरकार पर लगाए मामले को दबाने का आरोप। कहा दबाव में काम कर रही एसआईटी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पर पिता वीरेंद्र बिष्ट ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं। अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि सरकार मामले में लीपापोती करने में जुटी है। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कल विशाल आक्रोश रैली करने की बात कही है। विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ का विरोध प्रदर्शन। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के फैसले पर जताई नाराजगी। देहरादून में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के फैसले का विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ ने विरोध किया है। महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर संभागीय परिवहन प्राधिकरण अपने फैसले वापस नहीं लेता तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। खानपुर विधायक उमेश कुमार के निर्वाचन को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती। 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और राजद्रोह और त्रिवेंद्र सरकार से जुड़े एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका फिर से स्वीकार कर ली है। आज कोर्ट ने उमेश कुमार के तर्कों को निरस्त कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इंस्टाग्राम की फर्जी आईडी से युवक को मिली जान से मारने की धमकी। जांच शुरू। हरिद्वार में इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।